नमस्ते एवरीवन। तो कल जो है वरुथनी एकादशी थी और एकादशी में जो है हम भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी का भी ध्यान करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु महालक्ष्मी एक ही हैं। और एकादशी के व्रत जो है अलग अलग मंथ में आते हैं और हम जो है उसका व्रत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने पापों से जो है हमें मुक्ति दीजिए। तो जो भी व्यक्ति है पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इस इनकार्नेशन में कर रहा है या इससे पहले के कर रहा है, तो जो भी उससे गलत कर्म होते हैं तो उसकी वजह से जो पाप जो है जनरेट होता है उससे हमें छुटकारा मिल जाए, उसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में सफर ना करना पड़े। तो इसलिए जो है हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। तो भक्ति, पूजा, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन करने से जो है हमें अपने निगेटिव कार्मिक अकाउंट से जो है उससे मुक्ति मिलती है और जो हमारे बुरे कर्म हैं उससे भगवान हमें जो है उससे उस क्षमा हमें करते हैं। तो आज मैं आपको एकादशी का व्रत ले लीजिए या आप कोई भी व्रत ले लीजिए। हम नवरात्रों में व्रत रहते हैं, सावन में रहते हैं और साल में जो है हिंदुओं के अनेकों त्योहार आते हैं जहाँ पर हम व्रत पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको भक्ति के जो है सरल साधन बताना चाहती हूँ कि सपोज दैट आपको बड़े बड़े आयोजन करने हैं या आपको उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो बड़े आयोजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप प्रभु के साथ, भगवान के साथ थोड़ा समय बिताइए। समय बिताने का तात्पर्य ये है कि आप बैठिए, आसन लगा के बैठिए, वहाँ पे जप करिए, उसको अनुभव करिए, उन एक डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन एक्टेसी को अनुभव करिए। तो आप पता लगा आपने बड़े बड़े आयोजन किए, लोगों को बुला लिया, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आयोजन में आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आप प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या भगवान की तरफ जो है आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी से करवा लीजिए या आप खुद कर लीजिए। तो आप पंडितों को बुलाते हैं, पंडितों से पूजा करवाते हैं, तो वहां पर जो है हमें बस बैठना रहता है, वो हमें बताते जाते हैं, हम करते जाते हैं। तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है और जब स्वयं से आप करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है। तो अभी यदि मैं 6 घंटे का हमारे पास समय है, उसमें हम बहुत बड़े आयोजन कर ले तो उसमें सारा समय तो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा अपना खुद का जो संपर्क है, खुद का कॉन्टेक्ट जो इस ईश्वर के साथ है वो हमारा बहुत कम रहता है। तो मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है भगवान के साथ थोड़ी देर बैठिए, उस डिवाइन एनर्जी का अनुभव करिए। फिर दूसरी बात ये कि आयोजन करना है, आपको बड़े बड़े जो है पंडाल लगाने हैं, आपको दान पुण्य करना है, भंडारा लगाना, तो उसके लिए आपके पास सपोज दैट धन राशि नहीं है, तो क्या करें? तो भक्ति के साधन बहुत ही सरल हैं। देखिए व्रत रहने में तो आपका कोई भी खर्चा नहीं है, आप केवल पानी पी सकते हो, थोड़ा सा अल्पाहार कर लो, थोड़ा सा फलाहार कर लो, तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसमें क्या है कि हमने अपने शरीर को एक त्याग दिया, क्या खाने का त्याग किया हमने उस दिन हमने नमक का त्याग किया, उस दिन हमने जो है पका हुआ खाना या आप कह सकते हो कि जो भी हम अन्न खाते हैं उसका हमने त्याग किया। तो इसमें आपका कोई भी धन नहीं लगना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अल्पाहार है, फल खा लिए, तो आपको इस तरह से किया। दूसरा आपको क्या, आपका सबसे बेस्ट साधन क्या है कि आपने पूजा की। पूजा करने के लिए आपको एक वाणी चाहिए, आपको एक मन चाहिए, आपको एक जीवा चाहिए। उस जीवा से आप अपनी वाणी से जो उस प्रभु को याद करिए, उस प्रभु की चैंटिंग करिए। चैंटिंग करने के लिए, जपा करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक माला चाहिए। एक माला रखिए, आप माला से आप प्रभु का नाम लीजिए। अब आपकी जैसी सुविधा, आप बैठना चाहते हैं बहुत देर तक बैठे रहिए आसन पे और माला जपते रहिए। और माला जपने से क्या, आप ध्यान में जा रहे हो, आप लगातार ईश्वर का नाम रिपीटेशन लगातार आप स्मरण कर रहे हो। तो जिस भी डिटी का आप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। अब जैसे एकादशी है तो हम बोलेंगे ओम श्री विष्णुवे नमः, और वैसे आप ओम श्री विष्णु सहाय लक्ष्मी सहाय भी बोलिए, तो ये भी अच्छा है। तो हमेशा देखिए पूजा में क्या होता है, हम डिवाइन पेयर की पूजा करनी चाहिए, कभी सिंगल डिटी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे भगवान होते हैं जो सिंगल डिटी के होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जो भगवान नहीं है। भगवान शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं, साथ में उनके पूरे परिवार की पूजा करते हैं। गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की करते हैं। उसी प्रकार से हम गणेश लक्ष्मी जी की करते हैं, सरस्वती जी की करते हैं। तो
ब्रह्मा जी सरस्वती जी की करते हैं, तो हमेशा जो है जैसे भगवान राम और सीता की करते हैं, तो हमेशा हम क्या है कि डिवाइन पेयर की पूजा करनी चाहिए, कभी आप सिंगल डिटी की पूजा नहीं करते। तो उसी प्रकार से आपको भगवान जो है राधा कृष्ण की हम पूजा करते हैं, तो आप जो है श्री विष्णवे नमः बोल लीजिए, आप उसके भी कर लीजिए 108, और आप 108 जो है ओम श्री विष्णु साय लक्ष्मी सहाय नमः कर लीजिए आप, या 21 कर लीजिए, 51 कर लीजिए, तो जैसा भी आपकी सुविधा हो। तो सबसे अच्छा साधन हो गया कि आपने व्रत रह लिया, आपने जप कर लिया, तो आप आराम से जप करिए, तो इसमें कोई भी आपका धन नहीं लगना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और यदि आपके पास धन है तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान करिए। दान में भी जो है एक अनलिमिटेड होता है, एक लिमिटेड होता है, तो आपको जितनी आपकी सुविधा हो, जितना आपको अलाउ कर सके। अब आपने पता लगा एक बार बहुत सारा दान में दे दिया, फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास दान के लिए बचा ही नहीं, तो आप इस तरह से एक शेड्यूल रखें कि अभी आने वाले समय के लिए हमें कुछ धनराशि बचा के करनी है, तो हम उसके लिए भी बचाएंगे, उसके लिए भी करेंगे, और जो है हम इस तरह से भी करेंगे। तो हमें इस तरह से एक शेड्यूल कर लेना चाहिए, हमें अपने आय को जो है अलग अलग भागों में बांट लेना चाहिए कि हम इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम टाइमली करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार आप करते हैं फिर उसके बाद आप उससे ज्यादा ही करिए, लेकिन उससे कम करने का प्रयास नहीं करिए। यही नियम है कि आज यदि मैंने 100 रुपए खर्च किए, तो भविष्य में हम भगवान हमको इतना दे कि हम 200 रुपए खर्च कर सके। तो उसी प्रकार से जो है हमेशा जो है हम अबंडेंस की सोचते हैं, अधिकता की सोचते हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु आज मैंने 100 रुपए करे और कल ऐसा समय आ जाए कि मुझे 10 रुपए खर्च करने पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर की पूजा पाठ करने से जो है भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें धन संपदा का, सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं, हमारे कष्टों को मिटाते हैं। तो अब देखिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि यदि आपके पास जो है यज्ञ नहीं कर सकते हैं, आप दान नहीं कर सकते, तो आप केवल पाठ कर लीजिए। तो उसी प्रकार से आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, उसका पाठ कर लीजिए एकादशी। तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी वाणी और जिह्वा का यूज है, और तो किसी बात का यूज है नहीं, तो आप केवल जो है इसका यूज कर लीजिए। आपके पास बुक्स तो रहती हैं, किताबें जो है गीता प्रेस की हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं, आपको बहुत ही कम रुपए में जो है आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये करिए, आप इसका अभ्यास करिए। तो एकादशी का व्रत है। अब देखिए 4 जातियां हैं, 4 जातियों में क्या है, सबसे पहले हमारे जो है ब्राह्मण आते हैं, फिर उसके बाद जो है वैश्य आते हैं, फिर उसके बाद जो है क्षत्रिय आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। तो इन सबका क्या कैटेगरी है, पूरे समाज को हमने 4 वर्गों में बांटा हुआ है। तो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करता है, मंदिर की देखरेख करता है, संस्कृत का उच्चारण करता है, और जो है जो जन समुदाय है उसको भक्ति की राह दिखाता है। जो वैश्य है वो क्या करता है, वो व्यवसाय करता है, व्यवसाय यानी बिजनेस करता है। तो समाज में जो है आदान प्रदान होता है, सामान खरीदा गया, सामान बेचा गया, फल है, अनाज है, वस्त्र है, नाना प्रकार के फर्नीचर्स, तो उसमें बिजनेस में सभी कुछ आ जाता है। तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी ले सकते हो, आप नाना प्रकार के थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिर क्षत्रिय क्या है, क्षत्रियों को बोला जाता है कि हमें संकट से जो है, यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है या आपको कोई परेशान करता है, तो क्षत्रिय का धर्म है आपको सुरक्षा प्रदान करना। और शूद्र क्या है, शूद्र का काम है सेवा करना। तो आपके घर में जो है शूद्र जो है उसको कहा जाता है कि तो घर में जो है वो आपकी सफाई का कार्य करेगा, आपके घर के कामों में मदद करेगा, आपकी खेत खलिहान को देखेगा। तो ये सब जो है शूद्र की कैटेगरी में आता है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो मोक्ष का तात्पर्य होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तात्पर्य होता है कि आपकी वननेस विद द ऑल, या आप कह सकते हो कि आपको सारे अनुभव हो गए। तो देखिए एक जो ग्रह लक्ष्मी होती है, या आप कह दो एक हाउस वाइफ होती है, वो सभी कार्य करती है। यदि उसके घर में नौकर चाकर नहीं है तो देखिए वो प्रातः काल उठती है, सब सफाई करती है, पूजा पाठ करती है। तो देखिए साफ सफाई उसने करी और बर्तन धुले और उसने सारा कुछ किया घर का, तो वो एक प्रकार से शूद्र हो गई। फिर जो है उसने अपने पति से पैसे लिए, या वो खुद कमाती, उसने पैसे से अपना हिसाब किताब लगाया, दूध का दिया, अखबार का दिया, न्यूज़पेपर का दिया, बच्चों की फीस दी। तो उसने एक हिसाब किताब, दैट इज कॉल्ड द व्यवसाय, और द इट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ द वैश्य, ठीक है। तो अभी जैसे कि मेरा नाम राधा गुप्ता है, तो गुप्ता क्या होते हैं कि वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम लोग का सौतन वैश्य है। तो इस प्रकार से है।
फिर उसके बाद क्षत्रिय आ गया। क्षत्रिय में क्या है कि हमें यदि किसी ने कुछ कहा तो हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे। तो आजकल जो है हम बोल के भी अपनी सुरक्षा, वाणी से भी सुरक्षा कर सकते हैं, या दूसरे प्रकार की भी सुरक्षाएं होती है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक स्त्री जो है वो सभी कार्य करती है, और वो घर की जो पूजा पाठ होता है वो भी स्त्रियों का ही कार्य होता है। तो वो वहां पे सारी पूजा सामग्री की तैयारी करती है, भगवान की देख रेख करती है। इस प्रकार से वो ब्राह्मण का भी रोल निभा रही है। तो हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो चारों कैटेगरीज को फुलफिल करे और एक एक पोजीशन मिलती है। तो पोजीशन का क्या है कि भाई चलिए आप मंदिर में आपकी नियुक्ति कर दी गई तो आप वहां पंडित बन गए, तो आप भाई पंडित का काम कर रहे हैं। अब आपको कोई सर्वेंट क्लास का काम दे दिया गया तो आप शूद्र का काम करो, या आप जाति से शूद्र हो और या फिर जो अपने कर्मों से शूद्र होती है। डिपेंड करता है कि जाति क्या है और कर्म क्या है। तो ईश्वर ही जो है नाना प्रकार के रूपों में है और वो हमारी मदद करने आते हैं, और हर काम का अपना इम्पोर्टेंस होता है। हर इंसान जो अपनी विद्या, अपनी काबिलियत के बल पे जो है कार्य करता है, इसी को लेबर ऑफ डिवीजन कहा जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा संसार जो है इस प्रकार से बना हुआ है। तो आज मैं आपको वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करिए। भगवान कृष्ण जो है सबका उद्धार करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं, और भगवान विष्णु जो है हमको रियलाइजेशन कराते हैं, हमें अपने पापों से मुक्ति देते हैं। और जो है मुक्ति इन द सेंस कि जो हमारे ऊपर संकट आने वाला उस संकट से हमें जो है मुक्त करते हैं और हमें जो है अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हम जो है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे घर में धन संपदा आए और हम प्रसन्न रहें। तो मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे दुर्गा सप्तशती में बोला गया है कि आपके पास जो है नहीं है, तो कहते हैं कि यदि आप केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, सारे पाठ कर लें और कवच अर्गला स्तुति कर लें, तो उसके इक्विवेलेंट जितना हमें पुण्य मिलता है दैट इज इक्विवेलेंट टू जो यज्ञ हवन और आप दान करते हो, इस तरह से होता है। अब दान में भी जो है आप कई प्रकार से कर सकते हो, पंडित को बुला के, आप 11 पंडित भी बुला सकते हो, 7 भी बुला सकते हो। नहीं आपकी क्षमता है तो आप एक को बुला के भोजन करा दीजिए। तो भोजन भी जो है घर की लक्ष्मी के द्वारा बना होना चाहिए, जो गृह लक्ष्मी जो हाउस वाइफ है उसी को बनाना चाहिए, और जो है पंडित को भोजन कराना चाहिए। तो पंडित भी जो वो भगवान ही जो है पंडित के रूप में आते हैं और जो है भोजन ग्रहण करके जाते हैं। तो हम भगवान भोग लगाते हैं, ईश्वर का नाम ले सकते हैं। लोगों को लगता है कि भक्ति पूजा बहुत ही कठिन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, बुक्स खरीद के रखिए, किताबें पढ़िए, पाठ करिए, अलग अलग टाइम पे करिए। भगवान जैसे हमने आपको बताइए था कि हफ्ते में 7 दिन है, तो हर दिन जो है हर भगवान के लिए है। तो आप मंडे को पूजा कर लीजिए, भगवान शिव पार्वती कर लीजिए। इसी तरह ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करिए, भगवान राम का ध्यान करिए। बुधवार को गणेश जी का करिए, थर्सडे को बृहस्पति देव महाराज का करिए, भगवान विष्णु का करिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। फ्राइडे को आप सारी माताओं का ध्यान करिए, महालक्ष्मी माता का ध्यान करिए, दुर्गा माँ का ध्यान करिए। शनिवार को भगवान शनिदेव महाराज का ध्यान करिए। तो कहते हैं ना उनको पिपलेश्वर महादेव कहते हैं, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो जितने भी भूत आदि देव हैं वो सब जो है भगवान शिव और भगवान विष्णु के ही अंश हैं। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। और जो है संडे जो है हम सूर्यदेव महाराज की पूजा करते हैं। और जो हर मंथ में जो है पूर्णिमा आती है, चांद घटता बढ़ता रहता है, तो हम चंद्रदेव महाराज के भी दर्शन करते हैं। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, साथ ही चंद्रदेव महाराज का भी जो है प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये पूरा एक जो है पृथ्वी घूम रही है और सारे 9 ग्रह हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो जिस तरह से रोटेशन हो रहा है 9 ग्रहों का, अर्थ का, सूर्य चंद्रमा का, उसी प्रकार से हमारे ऊपर ग्रह दशाएं होती हैं। तो उन ग्रह दशाओं को शांत करने के लिए हम नाना प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रह दशा जो है वो ठीक बनी रहे और हमारा जीवन जो है खुशहाल रहे। एक बार फिर से मैं आप सभी को वरुथनी एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।